अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर 3 दिन पूर्व हुए हमले के मामले में जिन दो लोगों को जेल भेजा गया था, शिवम यादव और रोहित द्विवेदी को, आज उनकी जेल से रिहाई हुई है। यानी रक्षाबंधन के दिन उनको जेल से रिहा किया गया है। हमारे साथ में देख सकते हैं यहाँ पे जो है रोहित द्विवेदी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रोहित, जिस तरह से घटना हुई थी, किस तरह से घटना हुई, क्या सोच के आपने घटना की और आगे क्या आपकी सोच है? जी, पहले तो मैं आपके भारत समाचार चैनल के माध्यम से सभी को भगवा प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा कोई किसी को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साधु संतों का अपमान किया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, कई बार उन्होंने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया और उन्होंने जलाया भी, तो उसी से मेरी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही थी, जिससे मेरा कोई योजना नहीं थी। और उसी को देखते हुए मैं वहाँ पे उपस्थित था, तो उन्होंने भी कुछ अमर्यादित टिप्पणी उतनी समय जैसे उतरते ही गाड़ी से कुछ ना कुछ उन्होंने अभद्र बोला, तो उतनी देर में अब किसी भी हिंदू भाई का खून होगा वो खौलेगा, तो उसी वजह से अब हमने जो भी किया सही किया और हमें इसे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो क्या आप कैसे यहाँ से गए थे, कितने लोग गए थे और उसके बाद क्या हुआ? जी, अब उतनी समय मैं अकेला था, मैं था और मेरा भाई शिवम था, बस 2 ही लोग थे। तो वह जैसे शिवम के घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि उसको आप लेके गए थे और उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं लेकर गया था, वो खुद गया था। उसकी भी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई, चाहे जो भी हिंदू लड़का हो सबकी भावनाएं आहत होती हैं, और इसका कोई मुझे ठेस नहीं है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, सही किया है। जिस तरह से देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पाले हुए गुंडे थे उन्होंने हमला किया। नहीं, मैं किसी पार्टी से ना तो कोई मेरा संबंध है, ना कोई किसी प्रकार का रिश्ता है, और ना मैं किसी पार्टी का गुंडा हूँ। जो मैं किया हूँ अपने धर्म के लिए करा, अपने सनातन के लिए किया हूँ, और मैं आजीवन, अगर थोड़ी बहुत मार भी वहाँ पर हुई है पर कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर मुझे धर्म के लिए और अपने गौरक्षा गौ सेवा के लिए, सनातन के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए भी, और गोली भी खानी पड़ी तो सबसे आगे सीना मेरा ही रहेगा। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से पूरा कांड हुआ उसके बाद जो है आप पर भी जो है कुछ लोगों ने हमला किया, इसके लिए आगे की क्या रणनीति, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? ये प्रशासन से यही मांग है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। जो उन्होंने मेरे साथ कृत्य किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें भी उसी प्रकार से दंडित किया जाए जिस प्रकार मुझको किया गया है। जिस तरह देखा जाए, जो अपनी जनता पार्टी के जो पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता है, उनका आरोप है कि बैकअप में कोई राजनीतिक संरक्षण था, उनके इशारे पे इस तरह कांड हुआ है। जी नहीं, ऐसा कोई संरक्षण नहीं था, ना मेरे पीछे कोई बड़ी पार्टी थी, ना कोई नेता था। मैंने जो किया खुद किया। तो वहाँ भीड़ में कैसे पहुँचे थे, क्योंकि आपके आगे रोहित द्विवेदी लिखा था और जिस तरह से बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पीडी के कर रहे थे, तो आप कैसे माला लेके पहुँच गए? उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बुलाया गया था उनके स्वागत के लिए, और मैं वहीं पे गया था स्वागत के लिए। तो वहाँ पे अब उन्होंने उतरते ही कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो मुझे नहीं अच्छा लगा, बस यही कारण है। तो मतलब पीछे से कोई आपके पास कोई संरक्षण नहीं था? जी नहीं था, कोई नहीं था, ना कोई नेता ना कोई पार्टी, कुछ नहीं था। तो क्या चाह रहे हैं आगे के लिए, क्या चाह रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है सोशल मीडिया में जो है आप ट्रोल कर रहे हैं, और बाकायदा जिस तरह से देखा जाए तो अपमानजनक टिप्पणी भी लोग कर रहे हैं, उनके समर्थकों द्वारा कुछ तरह की बातें की जा रही हैं, तो उससे कैसे आपने अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? अगर वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत भी है, और जो भी किए हैं वो तो उसको प्रशासन देखेगी। हमें कोई उससे वो मतलब नहीं है, ना तो हमें अब इनसे छोटे मोटे इनसे सबसे कोई हमारे लेना देना नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या बोलते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपके ऊपर मुकदमा लिखाया गया और कि आपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला किया, उसके बाद जब आपके ऊपर भी हमला हो, तो उसके लिए आप आगे कहीं जाएंगे क्या? आप भी मुकदमा लिखाएंगे, कोई मांग करेंगे? ये मैं पहले तो उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने धर्म के लिए जो उन्होंने बोला था उनको सबक एक सिखाया है कि दोबारा ऐसा कृत्य ना करें। अगर दोबारा ऐसा कृत्य करते हैं तो भैया उसके लिए मैं FIR भी करूँगा, शासन प्रशासन से मांग भी करूँगा। ये देख सकते हैं हमारे साथ रोहित द्विवेदी वो शख्स है जिन्होंने जो है जब माला पहनाने के दौरान जो चेहरा सामने आ रहा था, जिसने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाथ उठाने का कार्य किया था, तो ये वो शख्स रोहित द्विवेदी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह ये उन्हीं के समर्थकों के द्वारा इनको बुलाया गया था, लेकिन जब वहाँ पे वो पहुँचे तो वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर ये आहत हुआ और फिर उसके बाद ये घटना घटित हुई है। इन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि जिस तरह से जो इनके ऊपर भी हमला किया गया उस पर भी जो है पुलिस प्रशासन मुकदमा पंजीकृत करे। अब देखने वाली बात होगी आखिर इसको जो ये राजनीतिक जो सरगर्मियाँ जिस तरह से तेज होती चली जा रही हैं, आखिर इसका रुख आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।